हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं एक न्यू बीएल मांगा रिस्पेक्ट फॉर द टेस्ट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके चैप्टर कब अपडेट होंगे मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में उलझी पड़ी हुई हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को ये वाला मांगा देखना है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रात का समय है और एक होटल के कमरे के अंदर सेकंड मैन लीड कहता है, यूंग आप क्या कर रहे हो? उसके साथ वाला इंसान कहता है, क्या ये सच है? फिर सेकंड मैन लीड ये सुन के कहता है, यदि आप इस तरह निराश हो गए तो आप क्या चाहते हैं? हिलना और कमर हिलाना ये सब कितना ज़्यादा उबाऊ है। तो उसके साथ वाला इंसान कहता है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तुम ये जानते हो तुम भी अजीब हो, तुम डेट पर नहीं गए हो और तुम पहले से ही इस तरीके के चीज़ के लिए हर चीज़ की जांच करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब सुन के सेकंड मैन लीड उसका पैर पकड़ के अपने और भी करीब करते हुए कहता है, इसलिए मैंने पूछा था इससे पहले कि हम एक कपल बने। तुम भी सहमत हो, है ना? ये सब कह के उसके साथ उन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है और अपने मन में कह रहा था, हाँ ये उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना मैंने सोचा था। फिर वो पूछता है, ह्यूंग क्या ये अच्छा है? तो उसका ह्यूंग हाँ कहता है। तो सेकंड मैन लीड कहता है, क्या करूं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम सॉरी ह्यूंग। ये सुन के उसका ह्यूंग कहता है, तुम बकवास कर रहे हो, है ना? फिर एक तमाचे की आवाज़ आती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारा सेकंड मैन लीड अंदर की ओर आता है तो उसका दोस्त कहता है, आ चुके हो तुम? क्या इस चोट को दोबारा दिखाने की ज़रूरत है? ये सुन के सनबे कहता है, अगर तुम बोलते रहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उसका दोस्त कहता है, ऐसा कितनी बार हुआ है, ये तुम्हारी ही गलती होगी। अगर मैं होता तो तुम अभी एक कब्र में होते। ये सुन के सनबे कहता है, चुप रहो, बेड में किसी कंपैटिबल व्यक्ति को ढूंढना कितना ज़्यादा मुश्किल है। डैम इट सो लोनली। तभी किसी के टकराने की आवाज़ आती है। ये होता है हमारा फर्स्ट मेन लीड, जो कि इतना ज़्यादा हट्टा कट्टा लंबा है कि चौखट से ही टकरा जाता है और उसके मुंह से आग की आवाज़ निकल जाती है। उसे वहाँ पे खड़े हुए देख के दो लड़कियाँ डर जाती हैं और एक के हाथ से उसका पर्स नीचे गिर जाता है। तो हमारा फर्स्ट मेन लीड उसे उठाकर उस लड़की को दे देता है। तो वो लड़की उसे थैंक यू कहती है, वो भी डरते हुए। फिर हमारा फर्स्ट मेन लीड क्लास के अंदर जाने लगता है तो उसके क्लासमेट उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। ओ माय गॉड, उसका शरीर कितना ज़्यादा बड़ा है। सीरियसली, जितना अधिक आप इसे देखेंगे उतना ही यह समझ में नहीं आएगा। यह एक पिग और बियर का कॉम्बिनेशन है। हर बार जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मेरा मूड तुरंत ही खराब हो जाता है। तो दूसरा कहता है, आसमान बहुत ही ज़्यादा उदास है, इसलिए ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है ना? तो और कोई कहता है, अरे आवाज़ कम करो, अगर तुम इतनी ज़ोर से बोलोगे तो वह सब कुछ सुन लेगा। क्या वो मेरी बातें सुन लेगा? ये सारी बातें हमारा फर्स्ट मेन लीड सुनता है, मगर वो कुछ नहीं कहता और जाके अपने सीट पे बैठ जाता है। फिलहाल इसका कोई नाम नहीं है तो मैं इसे बियर यानी कि भालू ही बुलाऊंगी, ठीक है? तभी एक बुली खड़ा होके कहता है, हम लोगों का इतना ज़्यादा छोटा शरीर है लेकिन काफ़ी ज़्यादा फिट है। पहले से ही एक हारे हुए की तरह क्लास में आने के लिए मजबूर, दो पैरों पे चलने वाला एक पिग, उसके साथ एक ही कमरे में रहने से आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। ये सब भालू सुन रहा होता है मगर कुछ नहीं कहता। तभी सनबे का दोस्त कहता है, उस भालू ने फिर से तुम्हें देखा, उसकी नज़रें हमेशा ही तुम्हारी ओर ही रहती हैं। ये सुन के सनबे कहता है, बस इसे जाने दो, तुम अकेले इससे ऊब जाओगे। ये कह के सनबे पीछे की ओर मुड़ के भालू की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, ये सब सुनने के बावजूद भी वो हमेशा चुप क्यों रहता है? क्या उसे परेशानी नहीं होती है? एक बेवकूफ़ भालू की तरह। भालू भी सनबे की ओर देख ही रहा होता है कि सनबे और भालू की नज़र एक दूसरे से मिलती है। तो भालू काफ़ी ज़्यादा ब्लिस करते हुए कहता है, उसने मेरी ओर देखा। और सनबे भालू की ओर देखते हुए कहते हैं, हे भगवान, वह कल से ऐसे ही लोगों को घूर रहा है। और भालू ब्लश करते हुए अपने सर को नीचे करते हुए अपने मन में कहता है, उसने मुझे कई बार पकड़ा है लेकिन मैं अभी भी चुपके से उसे देखना पसंद करता हूँ।
और सनबे उसकी ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, वह व्यक्ति, मुझे यकीन है कि वह मुझ में इंटरेस्ट रखता है। यह बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, मेरा तो मन करता है कि आज मैं उसे पीटूं। और पीछे भालू की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज बढ़ी हुई है। वो अपने दिल पे हाथ रख के कहता है, आज सनबे ने मेरी ओर देखा, आज हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। वो इस चीज़ से खुश होता है और क्लास के अंदर प्रोफेसर आती हैं और अपना लेक्चर ख़त्म करके वहाँ से जाते हुए कहते हैं, आज असाइनमेंट सभी लोग जमा कर देना। उनके जाने के बाद सनबे सीट से उठकर जा रहे होते हैं तो उनका दोस्त कहता है, रुको। ये सुन के सनबे कहते हैं, मैं 1 मिनट में अभी आया, मैं आज उसके साथ अपनी समस्या सुलझाना चाहता हूँ। ये कह के वो भालू की ओर चले जाते हैं और भालू अपना बैग पैक कर रहा होता है। वो ऊपर की ओर देखता है तो सनबे उससे कहते हैं, आखिरकार तुम हो कौन? ये सुन के भालू हड़बड़ाते हुए कहता है, मैं। तो सनबे कहते हैं, क्या यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई और है? ये सुन के उसका दोस्त कहता है, अरे भाई मैं तो हूँ ना। तभी सनबे भालू की सीट पर बैठते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता, तुम लोगों को क्यों देखते रहते हो? ये सुन के भालू प्लस करते हुए कहता है, मैं नहीं। मगर सनबे कहते हैं, वाह क्या बात है, लोगों को इतनी स्पष्टता से देखना कितना ज़्यादा शानदार है ना? क्या तुमको पता है कि जब कोई तुम्हारी ओर देख रहा हो तो कैसा लगता है? ये घिनौना है। ये सब सुनने के बाद पता है भालू के दिमाग में क्या चल रहा है? सनबे का चेहरा इतना ज़्यादा करीब है और वो सनबे से हकलाते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं सचमुच माफ़ी मांगता हूँ। मगर सनबे उसकी हुडी को उतारते हुए कहते हैं, अपनी हुडी उतारो ताकि मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूं, तो तुम जान सकते हो कि लगातार देखे जाने पर कैसा महसूस होता है। ये कह के सनबे भालू का चेहरा ऊपर करके उसी ओर घूरते हुए कहते हैं, कैसा लग रहा है? जब कोई तुमको इतने करीब से देखता है तो कैसा लग रहा है? ये घिनौना है ना? मगर भालू के चेहरे को करीब से देखते हुए सनबे को भालू का चेहरा काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। भालू का गोल मटोल सा चेहरा और उसके आँखों में मोटे मोटे ये आंसू और ब्लश करता हुआ चेहरे को देख के कहता है, उसका फेस बिल्कुल मेरी टाइप का है। उसका चेहरा मोटा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। उसके चेहरे का अनुपात बहुत मजबूत और स्पष्ट है। ये सब सोचते हुए सनबे भालू की ओर घूर रहे होते हैं और भालू काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए अपना चेहरा धीरे धीरे नीचे करते हुए कहता है, अब मैं क्या करूँ? सनबे मेरा चेहरा देख रहे हैं। तभी सनबे भालू का चेहरे को पकड़ के कहते हैं, अपना सिर उठाओ। इससे भालू चौंक के कहता है, सनबे। और सनबे उससे कहते हैं, यदि तुम अपना वज़न कम कर लो और थोड़ा अधिक मेकअप करो तो तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखोगे। हालांकि वो मोटा है, उसका गला इतना बड़ा नहीं है, फिर भी वो फिट बैठता है। हालांकि वो मोटा है, इतना अच्छा चेहरा इसे लगातार क्यों छिपाता है? अरे क्या तुम्हें पता है, अगर तुम मुझे अभी सोने के लिए कहोगे तो ये थोड़ा परेशानी भरा होगा, क्योंकि अभी तुम सुपर फैट हो, तुम्हारा ऑरा ग्लूमी है और तुम्हारे कपड़े ठीक ही हैं। गिल संगमन को हर चीज़ से नफरत है सिवाय चेहरे के। ये कहने के बाद वो एक लंबी सांस छोड़ के कहता है, देखो तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? ये सुन के भालू खुश होके कहता है, हाँ। ये सुन के सनबे भालू की ओर झुकते हुए कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ की बात है, तुम्हारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा लाल है। ये सुन के भालू कहता, बस करो। मगर सनबे कहता है, तुम जानती हो कि तुम्हारा रवैया पहले से ही सब कुछ दर्शाता है, तो यह बात है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? क्योंकि तुम्हारा चेहरा सचमुच मेरे टाइप का है। ये सुन के भालू सनबे की ओर ब्लश करते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर देख रहा होता है और सनबे उससे कहते हैं, यह दुख की बात है कि तुम जैसे स्वीट
पर्सन का इस तरीके से मजाक उड़ाया गया। चलो अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम्हें अब से कोई पिग, भालू या उदास, घबराया हुआ वगैरह ना कहा जाए। यह प्रक्रिया कठिन होगी लेकिन मैं पूरे दिल से तुम्हारी मदद करूंगा। आइए खुद को बदलें। ये कहते हुए सनबे भालू के चेहरे को ऊपर करते हैं तो उसका दिमाग कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाता है। उसके दिमाग में कुछ लोडिंग चल रही है और वो कहता है इसका क्या मतलब है। तभी सनबे कहते हैं अरे हाँ, तुम्हारी मेहनत भी ज़रूरी है। ये सुन के भालू कहता हाँ बिल्कुल। तभी सनबे कहते हैं लेकिन अगर सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ तो हम पहले वो सब करेंगे। ये सुन के भालू हैरान होते हुए कहता हाँ क्या वो सब क्या? उसने अभी क्या कहा? इसका क्या मतलब है? और इस मतलब का अर्थ तो काफ़ी ज़्यादा समझदार लोग तो इसका वो सब का भी मतलब तो आसानी से समझ जाएंगे, है ना। तभी सनबे कहते हैं मैं उन लोगों में से हूँ जो डेटिंग से पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं क्योंकि अगर मैच अच्छा नहीं हुआ तो बात ख़त्म। क्या आप पहले सो जाओ फिर डेट पर जाओ वाली कहावत जानते हैं? ये सुनने के बाद भालू नर्वस होके कहता है लेकिन सनबे मैं बहुत मोटा हूँ, क्या होगा अगर हम एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं हुए? तो फिर समय की बर्बादी होगी। ये सुनने के बाद सनबे कहता है ठीक है, इसमें तुम मेरा निवेश ही समझो। ये सुन के भालू काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तो सनबे आगे कहते हैं अगर मैं ही इसका आनंद ले रहा हूँ तो ये थोड़ा अनुचित है, लेकिन आप खुद नहीं हारेंगे। ऐसे चेहरे के साथ आप लड़ने के लायक हैं, है ना। ये सुन के भालू कहता है इसके लिए लड़ना का क्या मतलब है? तभी सनबे का दोस्त उन लोगों को बातें करते हुए देख के अपने मन में कहता है उसने कहा था कि वो समस्या सुलझाना चाहता है लेकिन वह भटक गया। तुम एक भूषण हो जो अपने दिमाग में केवल उस चीज़ के बारे में सोचते हो। ये कितना ज़्यादा वल्गर है। तभी सनबे आगे भालू से कहता है अगर तुम नहीं चाहते हो तो ये बहुत हो गया, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। तभी भालू उठते हुए कहता है मैं ये करूँगा। ये कहने के बाद वो अपने मन में कहता है ये एक अवसर है, मेरे जैसे कोई व्यक्ति सनबे के करीब आ सकता है। ये एक रेयर अवसर है। सौभाग्य से मेरा चेहरा अभी भी उनकी पसंद से मेल खाता है। और भालू को इस तरीके से खड़े होते हुए देख के सनबे के दिमाग में चलता है हे भगवान, उसका शरीर इतना ज़्यादा विशाल है कि मेरा दिल ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल जाएगा। फिर वो अपने होठों को पीसते हुए कहता है यदि तुम बाद में भाग गए तो तुम्हारा खेल ख़त्म। ये सुन के भालू कहता है मैं नहीं। तभी सनबे वहाँ से जाते हुए कहता है हम अभी शुरू कर रहे हैं, आओ मेरे पीछे आओ। ये सुन के भालू हाँ कहता है। ये सुन के सनबे कहते हैं और हाँ, जिम में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अपना सामान तैयार रखें। और वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है अभी अभी मुझे ऐसा व्यक्ति मिला है जिसका चेहरा मेरी पसंद से मेल खाता है। ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ समय तक बोर नहीं होऊंगा। फिर हमें भालू को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि भागते भागते काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। तो वो जाके एक बेंच पे बैठ जाता है। फिर वहाँ पे ह्यूंग आके उसे एक पानी का बोतल देते हुए कहते हैं थक गए और ख़ुद भी एक पानी का बोतल पीने लगते हैं। जिन्हें इस तरीके से देख के भालू अपने मन में कहता है सनबे बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहे हैं। और सनबे उससे कहते हैं मुझे इस तरह घूरना बंद करो, तुम मेरे चेहरे में छेद कर दोगे। और हाँ, कल ही मैंने वर्कआउट गियर बदलने के लिए भुगतान कर दिया है, इसलिए कोई चिंता मत करो। ये सुन के भालू काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होकर चौंक जाता है और मायूस होकर कहता है आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। भालू को इस तरीके से बर्ताव करते हुए देख के सनबे अपने मन में कहता है उससे वर्कआउट कराना आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ कराना बाकी है। फिर वो याद करने लगता है कि जिम के अंदर क्या हुआ था, जहाँ पे
कोच आके कहता है एक्सक्यूज मी कस्टमर, ट्रेडमिल इस तरीके से कैसे टूट गया? और भालू ने उस पे इस तरीके से रनअप किया था कि ट्रेडमिल ही टूट गया था। इससे एम्बैरेस हो के भालू आई एम सॉरी कहता है। ये सनबे देख रहा होता है। फिर उसके बाद साइकिल की बारी आती है, जिसे टूटा हुआ देख के कोच गुस्से से कहता है एक्सक्यूज मी कस्टमर, ये इस तरीके से क्यों पड़ा हुआ है और इसका पैडल कहाँ है? और बेचारा भालू इस पे भी माफ़ी मांग रहा होता है और सनबे उससे कहता है मैं आपका भुगतान कर दूंगा। ये कह के वो उससे डंबल उठवाते हुए कहते हैं जो भी हो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, आज वजन ट्रेनिंग के बाद चलो पैदल दौड़ने चलते हैं। ये सुन के भालू रोते हुए हाँ कहता है। फिर भालू अपने तरीके से वजन लिफ्टिंग करते करते थक जाता है तो सनबे आके उससे कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आपका तरीका गलत है, जबकि मैंने आपको पहले ही सही तरीका सिखाया है। क्या अब आपका वर्कआउट करना समाप्त नहीं हो गया है? आपने कहा था कि आप हर बार जब सफलतापूर्वक 5 किलोग्राम वजन कम करने पर पुरस्कार के रूप में प्रशंसा चाहते हैं, है ना? ये सुन के भालू ब्लश करते हुए कहता हाँ बिल्कुल सही, तारीफ का इनाम। तभी सनबे कहते हैं आपके सिर पर थपथपाते हुए और तुम्हारे चिक पर एक किस, क्या तुम अपना इनाम नहीं पाना चाहते हो? ये कहते हुए सनबे भालू के करीब आ जाते हैं तो भालू का वो पार्ट वेकअप हो जाता है। ये महसूस करते ही भालू काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होकर कहता है नहीं सनबे, मुझे थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाना है। और अपने मन में कहता है नहीं आखिरकार ये अभी क्यों हो गया, और वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। और उसे इस तरीके से भागते हुए जाते हुए देख के सनबे कहते हैं नहीं, मेरा मतलब है कि ताकि तुम और अधिक प्रेरित हो सको। मगर वो इस तरीके से क्यों दौड़ के भाग गया? हालांकि मैं तो बस उसे थोड़ा सा चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये सोचते हुए वो भालू का सिचुएशन को याद करते हैं और ख़ुद भी थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहते हैं उसकी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, लकी है। अब तो मैंने सब कुछ देख लिया, खैर वो बहुत ही ज़्यादा लकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, शाम का वक्त हो जाता है। वो दोनों ही जिम से बाहर निकल के जा रहे होते हैं और भालू की हालत नहीं होती है, उसके पैर जवाब दे चुके होते हैं। मगर सनबे उससे कहते हैं मैंने सारा खाने का मेन्यू तैयार कर दिया है और डिलीवरी के ज़रिए भेज दिया है, इसके अलावा कुछ और मत खाना। ये सुन के भालू कहता है हाँ ठीक है, थैंक यू। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी भालू की नज़र एक शॉप पे पड़ती है जहाँ पे काफ़ी स्वादिष्ट केक रखे होते हैं, जिन्हें देख के भालू के मुंह से लार टपकने लगता है, जिसे देख के भालू कहता है वाह, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट दिख रहे हैं। और भालू को इस तरीके से हरकत करते हुए देख के सनबे कहता है अरे मोटे, तुमने अभी सुना जो मैंने कहा है ना? लगभग मरते दम तक एक्सरसाइज करने के बाद भी तुम जंक फूड खाना चाहते हो। ज़रा उन चीनी और प्रोसेस्ड कार्ब के उन टुकड़ों को देखो, क्या तुम उन्हें खाना चाहते हो? अगर तुम खाना चाहते हो तो आगे बढ़ के कोशिश करके देखो। ये सुन के भालू कहता है क्या मैं सच में उन्हें खा सकता हूँ? ये सुन के सनबे कहते हैं बदले में एक ब्रेड के टुकड़े के बदले वॉकिंग ट्रैक के 30 चक्कर और 1000 रस्सी कूदना होगा और 20 सेंट तबत आदि के बराबर होता है। ये सुन के भालू के कानों के रास्ते खून का फव्वारा निकलने लगता है और वह कहता है मेरा पेट अचानक ठीक नहीं लग रहा है सनबे। और सनबे उसे बम बम पर मारते हुए कहते हैं तुम अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे हो, इसके बारे में सोचना भी मत, वह एक प्रकार का तुम्हारे लिए जहर है। और भालू उनकी मार से रोते हुए कहता है सनबे, आपने जो योजना बनाई है वो बहुत क्रूर है। ये सुन के सनबे कहते हैं हांडियोल, हांडियोल यानी कि भालू का रियल नाम है, लेकिन मैं इसे भालू ही कहूँगी क्योंकि मुझे भालू बुलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तुम्हें खुद को मनाना होगा कि तुम अभी मरने वाले हो और बदलाव लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। उसके बाद ही तुम मेरे साथ डेट पर जा सकोगे और हम वो सब कर सकेंगे, है ना? बस मुझ पर भरोसा करो और जो मैंने कहा है वह करो।
ये सब सुन के भालू की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो ब्लश करते हुए सनबे का नाम लेते हुए कहता है, सनबे लेकिन मैं रेमन खाना चाहता हूँ, मुझे भूख से चक्कर आ रहा है। ये सुन के सनबे इरिटेट होते हुए कहते हैं, अब तो तुम शब्दों को भी बिना भेद किए खा रहे हो, क्या ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट है? इसके बाद कभी भी रामेन मत खाना, अपनी जीभ पर थोड़ा कंट्रोल रखना, ठीक है? ये सुन के भालू रोते हुए कहता है, मैं इसे सहन कर लूँगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है भालू के घर पर। भालू अपने घर का दरवाज़ा खोल के अंदर आते हुए कहता है, चेरी यूं घर पर आ गए। तभी एक पीले कलर का प्यारा सा तोता जिसका नाम चेरी है वो उड़ते हुए भालू के इर्द गिर्द घूमते हुए कहता है, पहले से ही वापस आ गया, यूं घर पे वापस आ गया। और भालू कहता है, हाँ हाँ मैं आ गया। और वो ग्लूमी बन के अंदर की ओर जाता है। उसके पूरे के पूरे घर में टेडी बियर है और सारा कमरा पिंक कलर से कवर है, बेड, टेबल, कैबिनेट और चारों तरफ नीट एंड क्लीन भालू वाले टेडी बेयर रखे हुए हैं। और एक हॉबी के बारे में पता चला है, भालू को स्वेटर बिनना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो वॉशरूम से अपना कपड़ा चेंज करके आता है भालू वाला ही। इसी वजह से कह रही हूँ, मुझे इसे भालू बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। वो कहता है, मेरा भालू वाला पैजामा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये कहते हुए वो अपने बेड पे तुरंत ही अपने शरीर को छोड़ देता है और कहता है, हाँ बहुत ही ज़्यादा मेरा मांसपेशियाँ दुख रही हैं। तभी उसका चेरी तोता आके कहता है, क्या आपको दर्द हो रहा है, क्या आपको दर्द हो रहा है? बेचारा भालू दर्द को महसूस करते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे सचमुच सनबे के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। मुझे वज़न कम करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी मुझे वह इनाम मिल सकेगा। ये कह के वो तुरंत उठ के एक्सरसाइज करने लगता है, बस एक छोटे से चिक किस और सिर पर थपथपाने के लिए। तभी चेरी जाके भालू के सिर पर बैठ जाता है तो भालू कहता है, चेरी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, सनबे संगमन वह व्यक्ति है जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये सुन के चेरी कहता है, संगमन? तो भालू उसके शब्दों को करेक्ट करते हुए कहता है, संगमन नहीं, बिल्कुल नहीं, संगमन। इस बार मैं सचमुच वह सब करना चाहता हूँ जो सनबे चाहते हैं। मैंने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो मेरे आइडियल टाइप के करीब हो, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। एक लड़के के नज़रिए से भी सनबे प्रशंसा के योग्य हैं। क्लास में टॉप स्पॉट कभी ना खोना भी आश्चर्यजनक है। उनके पास वो सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है। वो वाकई बहुत चमकता है और बहुत अच्छा है। इसके अलावा उनके पास मजबूत पहल और नेतृत्व है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। लेकिन मैं जब छोटा था तो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने के लिए मैं जब भी उनके पास जाता था तो वो मेरा भारी शरीर देख के मुझसे डर के दूर भाग जाते थे। वो कहते थे कि मैं उनके पास ना आऊँ, वो मेरे साथ नहीं खेलेंगे, वो मुझसे डरते थे। लेकिन मेरा शरीर बेशक बहुत बड़ा था, फिर भी मैं एक डरपोक और शर्मीला पर्सनालिटी का बच्चा था। मैं अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाई स्कूल में भी बच्चे मुझे बुली करते थे और मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह पाता था। ऐसा लगता जैसे मैं हर जगह पर बोझ हूँ। मुझे बुनाई करना पसंद है और प्यारी चीज़ें जिनमें अडोरेबल डॉल और प्यारे पिंक कलर शामिल हैं। भले ही मैं ऐसा हूँ, क्या मुझे सनबे पसंद करेंगे? ये सब कहते हुए वो चेरी को गले लेकर दबाने लगता है और चेरी भी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। भले ही मैं वह बन जाऊँ जो सनबे चाहते हैं, क्या सनबे तब भी मुझे पसंद करेंगे क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ? ये सब सोचते हुए भालू
कुछ वक्त के लिए निराश हो जाता है। फिर वो कहता है फिर भी उन्होंने कहा है कि मेरा चेहरा उनके टाइप का है, तो अभी भी आशा है ना। पर मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, मेरे पेट से भी आवाज़ आ रही है। चेरी प्लीज़ युंग को विश्वास दिलाओ कि मैं यह सब कुछ कर सकता हूँ। ये सब सुन के चेरी भी कहने लगता है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद का। जिम के अंदर सनबे आते हुए कहते हैं, हे भालू, क्या तुम इस पर ध्यान दे रहे हो? फिर हम भालू को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है और सनबे की आवाज़ सुन के कहता है कि ये तो सनबे की आवाज़ है। फिर वो एक्सरसाइज छोड़ के सनबे की ओर भागते हुए जाता है। तो सनबे कहते हैं, क्या अब क्या हुआ? ये सुन के भालू कहता है, सनबे, मैंने सफलतापूर्वक 5 किलो वजन कम कर लिया है। ये सुन के सनबे स्टैंड ही रह जाते हैं। उन्हें थोड़े वक्त के लिए कुछ समझ नहीं आता है। तभी भालू कहता है काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए, अब प्लीज़ मुझे प्रेज़ करो, मेरी प्रशंसा करो। ये सुन के सनबे फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पे उसका दोस्त उससे कहता है, हे गिलसंगमिन, वह आदमी तुम्हें घूर रहा है। वह इस पूरे समय तुम्हें ऑब्वियसली देख रहा है। ये सुन के सनबे उस ओर देखते हैं तो वहाँ पे भालू पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। बेचारा पेड़ भी कह रहा है, भाई तू इतना ज़्यादा बड़ा है और मैं इतना पतला, कैसे तू मेरे पीछे छिपेगा? उसका दोस्त कहता है, वह आदमी पेड़ के पीछे छिपा है लेकिन वह बिल्कुल भी ढका हुआ नहीं है। उस ओर देखते हुए सनबे अपने मन में कहता है, भालू पिग, पहले तो मैं चौंका लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन हर बार मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। जब जब भी मैं मुड़कर उस ओर देखा वह हमेशा वहीं था। इस तरह के रवैये के साथ परवाह न करने का दिखावा करने से मैं और भी अधिक परेशान हो गया। इस तरह की स्थिति 1 या 2 बार से अधिक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो निगाहें जो हर बार मेरा पीछा करती रहीं, बार बार दोहराती रहीं, तो इससे मैं सचमुच अनकंफर्टेबल हो गया और मेरी भावनाएं बहुत ख़राब हो गईं। क्योंकि मैं इसे और अधिक नहीं रोक सका, इसलिए अंततः मैंने उससे सीधे तौर पर सामना करने का निर्णय लिया। और अजीब बात यह है कि जब मैं उन्हें उसकी ओर देखा तो उसकी ओर आकर्षित हो गया। यह सब उसकी चेहरे की वजह से है। और भालू अपना ब्लशिंग प्यारा सा चेहरा लेके सनबे से कहता है, तो क्या अब आप मुझे प्रेस करेंगे प्लीज़? उसका प्यारा चेहरा देख के सनबे अपना बैग नीचे रख देते हैं और अपने मन में कहते हैं, खैर भले ही आप यहाँ से 15 किलो वज़न कम कर लें, आप अभी भी एक हेल्थी पिग ही रहेंगे, अभी भी एक सूमो पहलवान की तरह दिखते हैं, सेटिस्फाइड के क्लोज भी नहीं। मगर भालू तो एक्साइटमेंट में सनबे की ओर देख रहा होता है और सनबे कहते हैं, लेकिन वादा तो वादा है। और ये कह के वो अपना हाथ भालू की ओर बढ़ाते हैं और उसके सर पे थपथपाते हुए कहते हैं, क्या यह आपको पसंद है? तो भालू हाँ कहता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए वो देखता है सनबे की होठों की ओर। देखते हुए अपने मन में कहता है, उनके होठ काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। फिर वो कहता है सनबे से, क्या आप मुझे किस नहीं देना चाहते हैं? ये सुन के सनबे कहते हैं, एक किस? तो भालू बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हुए और शर्माते हुए कहता है, हाँ, मेरा मतलब चिक पर एक किस से था। ये कहने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तो सनबे अपना सर के बालों को पीछे करते हुए अपने मन में कहते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ है, मैं क्या करूं? सनबे को कुछ ना कहते हुए देख के भालू अपने मन में कहता है, वे कहते हैं कि यदि आप क्यूट दिखने लगेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तभी सनबे कहते हैं, बाद में यहाँ जिम में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, है ना? ये सुन के भालू को और भी ज़्यादा शर्माने लगता है और सनबे आगे की ओर जाते हुए कहते हैं, मैं अभी भी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, मैं पहले अपना सामान रखने लॉकर में जा रहा हूँ।
ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और भालू हड़बड़ाते हुए हाँ कहता है। फिर कुछ समय बाद भालू वर्कआउट कर रहा होता है और सनबे बैठ के अपने मोबाइल में अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं। मैसेज में डोंगजू लिखता है, तुम क्या कर रहे हो? लोग शोर मचा रही हैं कि तुम हाल ही में घर नहीं जा रहे हो। तो सनबे लिखते हैं, मैं उस भालू का ट्रेनिंग करा रहा हूँ। ये देख के डोंगजू लिखता है, भालू? तो सनबे लिखते हैं, हाँ प्यारा है ना। ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है लेकिन वह बिना किसी शिकायत के इसका पालन कर रहा है। इट्स सो अडोरेबल। ये पढ़ के उनका दोस्त कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तो सनबे लिखते हैं, एक भालू के बच्चे की तरह लग रहा है। ये पढ़ के डोंगजू कहता है, मैंने अभी क्या सुन लिया? क्या तुम सचमुच इस भालू के प्रति इतने आकर्षित हो कि तुम इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो? तो ये पढ़ के सनबे कहते हैं, खैर मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ। तो डोंगजू लिखता है, बस दिखावा करते रहो, उसके साथ प्यार से पेश आओ। लगातार बार बार ट्रेनिंग कराने से तुम्हारा नन्हा भालू का बच्चा बुरी तरह से थक जाएगा। ये पढ़ के सनबे हंसते हैं और उनका दोस्त लिखता है, लेकिन सबसे नीचे कौन होगा? ये टेक्स्ट पढ़ के सनबे भालू की ओर देखते हुए कहते हैं, भालू निश्चित रूप से वह सबसे नीचे होगा, और कौन है? ठीक है। वैसे आश्चर्यजनक रूप से भालू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जब मैं उसके डंबल्स में वजन बढ़ाता हूँ तो वो पीछे भी नहीं हटता, और अब वो ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहा है। और भालू को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से कर रहा होता है। तो ये देख के सनबे अपने मन में कहते हैं, उसका चेस्ट पंप भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन ये पेट, क्या हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? पेट की कसरत ज़्यादा करनी होगी। सनबे ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी उन्हें आके दो लड़कियां उन्हें बुलाती हैं। तो सनबे उस ओर देखे कहते हैं, नूना क्या हुआ? क्या ये आपकी फ्रेंड है? तो वो लड़की कहती है, हाँ ये मेरी दोस्त, और हम कुछ कैलोरीज बर्न करने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो लोग ऐसे ही कुछ बातें करने लगते हैं एक्सरसाइज और खाने के बारे में। ये सब बातें सुनकर भालू कहता है, मैं परेशान महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो लड़कियाँ सनबे पर लाइन मारते हुए कहती हैं, क्या सचमुच आपकी कोई भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है? तो सनबे कहता है, बिल्कुल नहीं। उन लोगों की ये सारी बातें सुन के भालू अपने मन में कहता है, इस फैक्ट से कि सनबे जहाँ भी जाते हैं हमेशा सबके लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं। फैक्ट ये है कि वह अभी मेरी ओर नहीं देख रहा है। फिर भी मुझे ये सब रोकना होगा, क्योंकि मैं अभी भी सनबे के लिए कुछ भी नहीं हूँ। हालांकि मैं अपनी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, फिर ह्योंग जब उन लड़कियों से बात कर लेता है तो वो भालू से कहता है कि हे भालू, चलो जल्दी से नहा लो और फिर हम यहाँ से चलेंगे। हमें यहाँ आखिरी व्यक्ति बचे हैं। आज तुमने कड़ी मेहनत की, यह मुश्किल ज़रूर रहा होगा, लेकिन तुमने अच्छा किया और शांत रहे। ये कह के सनबे भालू के पीठ पे जोर से मारता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे सचमुच तुम पर गर्व है। तभी भालू सनबे का टी शर्ट पकड़ के खींचते हुए कहता है, सनबे तो क्या आपको मुझ पर गर्व महसूस हुआ? वह चिक पर एक किस अभी तक आपने नहीं किया, क्या आप मुझे वह अब दे सकते हैं? ये सुन के सनबे कहता, हाँ क्या? और इधर भालू चिक पर एक किस मांगते हुए काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो कहता है, चिक पर एक किस, अब आसपास कोई नहीं है, है ना? ये सुन के सनबे हंसते हुए कहता है, ठीक है। ये सुन के भालू की आंखों में चमक आ जाती है और ये देख के सनबे अपने मन में कहता है, हालांकि ये ऐसा नहीं लगता, लेकिन वह गुप्त रूप से दृढ़ है। फिर वो भालू का कॉलर पकड़ के अपनी ओर खींचता है और उसके गाल पर एक जोर से किस करने लगता है, जिससे भालू बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उसकी तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। किस करने के बाद जब सनबे उसका चिक छोड़ के कहता है, उसके गाल मोटे हैं मगर काफ़ी ज़्यादा स्वीट हैं। फिर वो अपना होठों को वाइप करते हुए
भालू से कहते हैं यह काफ़ी है ना। तभी भालू सनबे का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए कहता है सनबे, और उन्हें जहाँ पे लोग पुशअप लगाते हैं उस पे प्लेस करके उनके ऊपर चढ़ के उनकी ओर इंटेंस नज़रों से देख रहा होता है। तो सनबे कहते हैं भालू तुम ये कर क्या रहे हो। मगर भालू तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नज़रों से ब्लश करते हुए सनबे का नाम लेते हुए वो सनबे की होठों की ओर ही देख रहा होता है। और सनबे उससे कहते हैं आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। मगर भालू इन सभी बातों पर ध्यान ना देते हुए वो सनबे के होठों के करीब आने लगता है और अपने मन में कहता है वह अचानक अभी ही हो सकता है। तभी सनबे भालू के होठों पे अपना हाथ रख के उसे कहते हैं अपनी सीमा पार मत करो, जिससे भालू चौंक जाता है और उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है आई एम सॉरी सनबे, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने अनजाने में ऐसी गलती कर दी। मुझे लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए वो एक किनारे अपने बालों को नोच रहा होता है और सनबे लंबी सांस छोड़ते हुए वो वहाँ से जाते हुए इरिटेट होके कहते हैं अरे जल्दी करो, नहा लो और बाहर निकलो, अब और समय बर्बाद मत करो। ये सुन के भालू सनबे की ओर मुड़ के कहता है हाँ, और वो सनबे की ओर देखता है तो सनबे के कान, नाक और गर्दन पूरी तरीके से लाल होता है। ये देख के भालू काफ़ी ज़्यादा खुश होके कहता है सनबे वह उनके कान और गर्दन भी लाल हैं। ऐसा लग रहा है कि सनबे अभी शर्मिंदा है। ये सब सोचने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहता है चलो साथ चलते हैं सनबे। फिर वो अपने मन में कहता है मैं जानता हूँ कि यह लालच है, लेकिन मुझे आशा है कि सनबे की भी मेरी प्रति यही भावना है। और इस वीडियो के प्रति आपके दिल में जो भी भावना है कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हाइप कर दीजिए, ताकि कि वीडियो पर पता चल सके कि आप लोगों को ये कितना पसंद आ रहा है।